टिहरी में नशे के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है? इसमें क्या है, वेदों का आपका उच्चारण हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या है, वेदनी, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में मैंने पीवाईक्यू को भी ऐड किया है, जिससे आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो भी आपका साथ साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हमारे उत्तराखंड के पहले प्रश्न से, जो है उत्तराखंड की किस जनजाति का संबंध कोल की रात से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजी। ठीक है, राजी के बारे में आपको पता है भाई, पिथौरागढ़ में जनजाति हमारी रहती है और उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति ने कहा जाता है। मोस्टली ये जो जनजाति है आपकी जंगलों में निवास करती है, जिस कारण हम इसे वन राजा, वन राउत या जंगल का राजा हम इसे कहते हैं। ठीक है, और अतिरिक्त तथ्यों की बात करें अगर हम इसके बारे में, तो नेपाल में इस जनजाति को राई या लिम्बू कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो भैया एक काफी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, गंगादत्त उप्रेती जी की ये पुस्तक है हमारी। अगर हम इनके वर्ष की बात करें, एग्जाम में पूछा गया था, तो ये लिखी गई थी आपकी 1889 में। काफी प्राचीन एक किताब इसे माना जाता है, जिसमें उत्तराखंड के समाज का वर्णन किया गया है और इसमें जो गढ़वाल के ब्राह्मण हैं उन्हें 3 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर जो है आपका वो है आपका सरोला ब्राह्मण। ठीक है, 3 उपवर्ग बांटे गए हैं ब्राह्मणों के, जिसमें आपका सरोला ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। अगर बात करें हम सरोला ब्राह्मणों की, तो इसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। ठीक है, गढ़वाल के एक राजा थे आपके भाई, 37वें नंबर के आपके राजा थे अजयपाल। तो उन्होंने इन ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी, जिनका मुख्य काम क्या था, सेना के लिए भोजन बनाना। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। फिर बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जो है आपका पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं। तो पहला है भाई आपका यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत 1995 षड्यंत्र टापू कांड, तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, दूसरा है आपका हंसा धनाई 1994 खटीमा कांड, तो क्या है आपका सही होगा? नहीं, यही हमारा आंसर है, हंसा धनाई। तो ये कब शहीद हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2 सितंबर को आपका कांड हुआ था, मसूरी गोली कांड। ठीक है, मसूरी गोली कांड में हंसा धनाई और इनके साथ एक और महिला थी आपकी बेलमती चौहान, ये दोनों आपकी शहीद हुई। हुआ क्या था देखो, 1 सितंबर को खटीमा में आपका एक कांड होता है, ठीक है, जिसमें आपकी गोलीबारी होती है। उसके विरोध में या उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 सितंबर को आपका मसूरी में लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पर दोबारा से पुलिस द्वारा बर्बरता की जाती है और इन पर गोली चला दी जाती है। उसके बाद अगले महीने 2 अक्टूबर को एक कांड होता है जो सभी बच्चों को पता है, जो है आपका रामपुर तिराहा कांड। ठीक है, जिसमें और दोबारा से बर्बरता दिखाई जाती है। अब 2 अक्टूबर को जब ये कांड होता है, इसी के विरोध में 3 अक्टूबर को उत्तराखंड में कई जगह आंदोलन हुए। ठीक है, तो एक जगह था वो आपका कोटद्वार। तो ये कोटद्वार वाला जो आंदोलन है आपका, यह हुआ था आपका 3 अक्टूबर को और इसमें शहीद हुए थे आपके राकेश देवरान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हंसा धनाई, खटीमा नहीं, ये हुई थी आपकी मसूरी गोलीकांड में शहीद। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भाई आपका, किस कमेटी ने सन 2000 में उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया था? देखो, जब राज्य निर्माण आपका हो रहा था, ठीक है, तो आपका जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बना था, तो जब ये भाई 27 जुलाई को इसे लोकसभा में पेश किया गया था, तो अभी तक देखो पेश हुआ था, पास नहीं हुआ था। तो जब 27 जुलाई को इसे पेश किया गया था, तो एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसने उधम सिंह नगर और पंतनगर का दौरा किया था और फिर इसी कमेटी ने सिफारिश की थी कि भैया उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज कमेटी। अध्यक्ष इसके पूछ लेता है, तो इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, तो ये थे इसका पूरा सार क्वेश्चन का। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भाई आपका, उसी राज्य निर्माण से आपका संबंधित है, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो जब आपका उत्तराखंड राज्य बन चुका था 9 नवंबर 2000 में, तो बात ये उठी थी कि भैया उत्तराखंड की राजधानी क्या बनाई जाए। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशिक समिति बनाई थी, बर्दवाल समिति बनाई थी, जिन्होंने लगभग गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद जब आपका उत्तराखंड बनता है, तो जनवरी 2001 में बनाया जाता है आपका स्थायी राजधानी चयन आयोग। ठीक है, जिसके बाद में अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। ठीक है, बाद में आप देखोगे इसी आयोग का नाम क्या पड़ा, दीक्षित आयोग इसे कहा गया। तो दीक्षित आयोग ने 2 प्रस्तावित जगह बताई थी, एक था आपका देहरादून
और एक थी आपकी काशीपुर। ठीक है, गैरसैंण को इन्होंने मना कर दिया था कि भैया गैरसैंण अपने भौगोलिक कारणों की वजह से स्टेबल नहीं है, भूकंप आने के वहाँ पे ज्यादा खतरे हैं, तो उन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने से मना कर दिया था और इन्हीं के कहने पे देहरादून को बनाया था हमारी राजधानी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनवरी 2001, इस दिन आपका ये आयोग बना था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मीचंद के काल में बनी बिस्टावली कचहरी संबंधित थी। ठीक है, जब हम बात करते हैं चंदों के प्रशासन की और चंदों की न्याय व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार की कोर्ट समय देखने को मिलती है जिसका निर्माण करता है आपका लक्ष्मीचंद। ठीक है, वो दो कौन सी थी, एक थी आपकी न्योवाली और एक थी आपकी बिस्टावली। बिस्टावली, ठीक है, बिस्टावली। जो न्योवाली कोर्ट थी आपकी, न्योवाली संबंधित थी आपकी समस्त जनता से। ठीक है, न्योवाली। और जो बिस्टावली संबंधित थी आपकी, बिस्टावली संबंधित थी भाई आपके सैनिक मामलों से। ठीक है, जो जिसे आप नॉर्मली पढ़ते हो फौजदारी और दीवानी न्यायालय, तो भैया ये था आपका बिस्टावली, एक फौजदारी न्यायालय जो संबंधित था आपका सैनिक मामलों से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। लक्ष्मीचंद के समय दो तरह के कोर्ट हम ये पढ़ते हैं। उसके अलावा लक्ष्मीचंद से आपका एक और क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसने क्या टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, बहुत सारे युद्ध लड़े इसने। ठीक है, आपने सुना होगा 7 बार ये गढ़वाल पे आक्रमण करता है, जिस कारण ये अपने राज्य का जो है वो टैक्स बढ़ा देता है, अपनी रियासत का। तो लोगों ने टैक्स के डर से अपने खेतों, अपने छतों पर खेती करनी शुरू की थी इसके समय में। ये क्वेश्चन भी इससे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई। देखो 1938 में कांग्रेस का आपका एक अधिवेशन होता है। ठीक है, जिसमें ये बात की जाती है कि भैया जो रियासत है, रियासत में लोगों के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रजामंडलों की स्थापना की जाएगी। भारत में लगभग हर जगह प्रजामंडल की स्थापना हुई और इसी क्रम में हमारे यहाँ जनवरी 1939 में देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे भैया श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन इसके संस्थापक थे और डेट भी कई बार इसकी पूछ लेता है, तो डेट थी आपकी 23 जनवरी। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में श्रीदेव सुमन द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, जो असल में किसके खिलाफ थी, जो आपके टिहरी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, राजशाही के खिलाफ था आपका प्रजामंडल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। उसके अलावा इसी समय 1938 में श्रीदेव सुमन द्वारा एक और संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था गणदेश सेवा संघ। लेकिन ध्यान रखना, गणदेश सेवा संघ जो है इसकी स्थापना हुई थी आपकी दिल्ली में। ठीक है, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ भी कहा गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से देखो कई सारे फैक्ट्स जो है या कई सारे तथ्य हम यहाँ से क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं मानो इसे, यहाँ पर आप 3-4 क्वेश्चन का जो डेटा है वो एक ही जगह पे आप देख रहे हो। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है भाई आपका, अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर किस चोटी पर स्थित है। ठीक है, सुना होगा आपने अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर, काफी फेमस है मंदिर है। ठीक है, 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण हमें यहाँ से मिलता है, 14 डांसर्स का बहुत सुंदर चित्र हमें यहाँ से मिलता है। उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, जिस कारण इस जगह को क्या कहा जाता है, जिस कारण इसे उत्तराखंड का बोध गया भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें भैया है कहाँ, तो ये स्थित है आपके कश्यप चोटी पर। ठीक है, अल्मोड़ा के कश्यप चोटी पर स्थित है आपका कसार देवी मंदिर, जिसे उत्तराखंड का बोध गया कहते हैं, या जहाँ से हमें 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। याद होगा अगर आपको, पटवारी वीडियो का जो एग्जाम हुआ था बहुत पहले, उसमें ये क्वेश्चन आपका एज इट इज बना था, बिल्कुल सेम ऑप्शंस के साथ। तो गर्जिया देवी का मंदिर जो है ये स्थित है आपका कोसी नदी के तट पर और रामनगर के आसपास ये मंदिर आपका पड़ता है, तो जिला हो जाएगा इसका नैनीताल। ठीक है, रामनगर नैनीताल में मंदिर आपका स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए भैया किसको समर्पित है ये मंदिर, तो ये समर्पित है आपको किसको, पार्वती। पार्वती माता जो है उन्हें समर्पित है ये मंदिर आपका, और इन्हें ही पहले कहा जाता था उपटा देवी। ठीक है, तो उपटा देवी मंदिर भी या गर्जिया देवी मंदिर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये पार्वती या उपटा देवी आप ध्यान रखोगे, कोसी नदी के तट पर है और स्थित है आपका ये नैनीताल। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में बता देना, जो भी सही आंसर होगा मैं रिसर्च करके आपको पिन कर दूंगा। ठीक है, और जितना भी आपका स्कोर इसमें बन रहा है वो कमेंट में अपना बताना कि भैया टोटल क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नागदेव ताल कहाँ स्थित है। तो नागदेव ताल स्थित है आपके रानीखेत अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। उसके अलावा एक और ताल है अल्मोड़ा में जो आपसे लगातार पूछा जाता है, जिसका नाम है आपका तड़ाग ताल। ठीक है, तड़ाग ताल आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम में पूछा भी गया है आपका तड़ाग ताल। उसके अलावा इसी नागदेव ताल के आसपास रानीखेत में एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री स्थित है जिसका नाम है कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। कई बार ये आपसे पूछा गया है कि भैया राज्य में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है। ठीक है, तो वो है आपकी रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त मुनि में मंदाकिनी के साथ किन नदियों का संगम होता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे होना चाहिए था किस नदी का संगम होता है, चलो कोई नहीं करेक्ट कर लेंगे। तो पहले तो भैया ये जगह है कहाँ अगस्त मुनि, तो ये जगह है आपकी
रुद्रप्रयाग में, ठीक है। मंदाकिनी से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि रुद्रप्रयाग में आपकी जगह स्थित है, ठीक है। ऋषि अगस्त थे हमारे, ऋषि अगस्त जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, इसी कारण यहाँ का नाम पड़ा था अगस्त मुनि। तो मंदाकिनी में कौन सी नदी का संगम होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धूलगाड़, ठीक है। धूलगाड़ नदी का संगम होता है आपका मंदाकिनी में अगस्त मुनि पे। उसके अलावा जो आपको मधुगंगा दिख रही है या जो आपको सोनगंगा दिख रही है, ये भी आपकी सब रुद्रप्रयाग में ही बहती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धूलगाड़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। देखो भाई इस क्वेश्चन को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक महाविद्यालय आप वो भी पढ़ते हो जिसकी स्थापना प्रताप शाह ने की थी, ठीक है। जिसमें आपने पहले हाई स्कूल देखते हो, ठीक है। पहले आप एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल देखते हो प्रताप शाह द्वारा, फिर उसे हाई स्कूल बनाया जाता है कीर्ति शाह द्वारा, फिर उसे इंटर कॉलेज बनाया जाता है नरेंद्र शाह द्वारा। ये वो कॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल अलग एक कॉलेज है। तो देखो टिहरी में नरेंद्र महाविद्यालय, ठीक है। नरेंद्र शाह की जो वाइफ थी जिनका नाम था कमलेंदुमती शाह, तो नरेंद्र शाह की वाइफ जो थी कमलेंदुमती शाह, इन्हीं के प्रयासों से नरेंद्र नगर में कॉलेज, टिहरी में कॉलेज खोला जाता है 1962 में। तो 1962 में टिहरी में नरेंद्र महाविद्यालय खोला गया, इसके प्रयासों से, कमलेंदुमती शाह के प्रयासों से। कमलेंदुमती शाह के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला सांसद है कमलेंदुमती शाह, ठीक है। समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी में नशे के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका तारा देवी। अभी तारा देवी थी कौन, तो श्रीदेव सुमन जो थे आपके, श्रीदेव सुमन की जो वाइफ थी जिनका नाम था विनय लक्ष्मी, ठीक है। पहले एग्जामों में इनका नाम भी पूछ लिया जाता था, भैया श्रीदेव सुमन की वाइफ कौन थी। तो श्रीदेव सुमन की वाइफ थी विनय लक्ष्मी की माता थी, माता का नाम था तारा देवी, ठीक है। तो तारा देवी एक तरीके से श्रीदेव सुमन की आपकी सासू जी हो गई, ठीक है। तो इन्होंने भैया टिहरी में नशे के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर आपसे क्वेश्चन है कि पौड़ी में किसने किया था, तो पौड़ी वाला आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानी देवी ने नेतृत्व किया पौड़ी में, और तारा देवी ने नेतृत्व किया टिहरी में, ठीक है। आई होप आप इसे समझे होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, चिपको और रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट गिव्स नामक वृत्त चित्र बनाकर चिपको आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, किसने किया, यहाँ पे आएगा किसने किया, ठीक है। देखो एक आपके फिल्म मेकर थे, ठीक है, जिनका नाम था पामेला रुक्स। ये आपके एक फिल्म मेकर हैं जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी आपकी चिपको मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। देखो यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे हो गया, बद्रीदत्त पांडे कह रहा हूँ मैं आपको, चंडी प्रसाद भट्ट हो गया और सुंदरलाल बहुगुणा हो गया, इन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया, ठीक है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस मूवमेंट को फैलाने में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर आपसे पूछेगा वो था आपका पामेला रुक्स। ये वृत्त चित्र मतलब है आपका शॉर्ट फिल्म, ठीक है। शॉर्ट फिल्म बनाई थी इन्होंने चिपको मूवमेंट के बारे में। बात करें अगर चिपको आंदोलन की, भैया चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, तो सभी को पता है एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये, जिसकी शुरुआत हुई थी 1974 में। कहाँ से हुआ था भैया, आपका चमोली के रैणी गांव, ठीक है। रैणी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रैणी गांव से आपका शुरू हुआ था। और किसने शुरुआत की थी, कौन थी इसके सूत्रपात, तो जानी मानी नाम गौरा देवी, ठीक है। ऋषिकेश में तहसील जो है हमारी, तहसील चौक का नाम ही गौरा देवी चौक है। यहाँ पे इनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है, जो ऋषिकेश के उन्हें पता होगा। तो ये आपकी गौरा देवी, ठीक है। देखो गौरा देवी जो थी ये आपकी चमोली के रैणी गांव में इनका ससुराल था, ठीक है। रहने वाली ये कहाँ की थी, तो रहने वाली थी भैया ये लाता गांव की। लाता गांव है आपका, चमोली में ही पड़ता है लाता गांव, यहाँ की रहने वाली थी। और गौरा देवी का ससुराल था रैणी गांव, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में कि ये विधवा थी। तो और इन्होंने रैणी गांव से आंदोलन शुरू किया था, जिसमें भैया पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ 1974 में इन्होंने क्या करा, पेड़ों पे गले लगा लिया उन्हें, ठीक है, अपनी जान की परवाह ना किए बिना। उसके अलावा जब 1974 में आंदोलन शुरू हुआ, इससे प्रेरित कई आंदोलन भारत में चले, ठीक है, जिसमें आपका 1983 में काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन चला था साउथ इंडिया में, जिसका नाम था अपीको आंदोलन, ठीक है। कर्नाटक साइड आपका आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसका नाम है अपीको आंदोलन। इसी से प्रेरित आपका ये आंदोलन था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, भीम गुफा एवं ब्रह्म गुफा कहाँ स्थित है, तो कहाँ है भैया स्थित, ये आपका केदारनाथ में, केदारनाथ में स्थित है आपकी गुफाएं, ठीक है। गुफाओं से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपने देखा है बनते रहते हैं। जैसे एक गुफा है आपकी शंकर गुफा, कहाँ है भैया शंकर गुफा, एक सेकंड, कहाँ है आपकी शंकर गुफा, तो शंकर गुफा स्थित है आपकी देवप्रयाग में आपकी शंकर गुफा। उसके अलावा आप देखते हो राम गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, ये सब कहाँ है, ये सब है आपके बद्रीनाथ में, ठीक है। व्यास हो गया, मुचकुंद हो गया, गणेश गुफा हो गई, जिसमें आपने सुना होगा कि भैया हमारे वेदों की रचना कहाँ हुई, हमारे वेदों की रचना गणेश गुफा और व्यास गुफा में हुई, जहाँ पे एक गुफा में आपके वेद व्यास बैठे थे और एक गुफा में आपके गणेश जी बैठे थे और इन्होंने वेदों की वहाँ पे रचना की। इसी के पास एक बुग्याल स्थित है आपका बेदनी बुग्याल,
ठीक है, जिसमें क्या है वेदों का आपका उच्चारण हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या है वेदनी, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है और स्थित है आपका कहाँ पे, चमोली में। ठीक है, चलो तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन, ठीक है, जिन्हें हमने डिस्कस किया, कई अतिरिक्त तथ्यों को भी हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में लेके आऊँगा आपके अगले 15 जो 20 क्वेश्चन होंगे आपके इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपका होगा और कई सारे अतिरिक्त तथ्यों को भी आप इसमें कवर कर लोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं टोटल 15 क्वेश्चन में से। और भैया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।